नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग का एग्ज़ाम बिहार बोर्ड इंटर का 2022 में है, 23 में होने वाला है, उनके लिए हिंदी के 100 नंबर का चैप्टर मैं लेकर के आया हूँ। दूसरा चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है उसने कहा था। अब भैया उसने क्या कहा था, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। प्रश्न है फर्स्ट, हिंदी कहानी में के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था पंच परमेश्वर मगर पुरस्कार। भैया आपको पता है यहाँ आपका हो जाएगा मील के पत्थर, आपका जवाब पंच परमेश्वर को कहा गया। तो एक सेकेंड यहाँ तो दूसरा चैप्टर है ना, तो उसने कहा था होगा, सॉरी, यहाँ आपका जवाब ए हो जाएगा, उसने कहा था। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, आप लोग जवाब देते रहिएगा अपना। चलिए फर्स्ट ए इज द राइट आंसर। जिन लोगों का जवाब ए आया उनका सही गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? रोज, उसने कहा था, तिरछी और जूठन। तो काफ़ी मज़ेदार वर्ड है। उसने कहा था जब चल रहा है तो उसने कहा था ही होगा। आपका उत्तर बी पर चला जाएगा। क्या बात है, सुपर है भाई, काफ़ी मज़ेदार है क्वेश्चन कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो जवाब देना है आपको, उसने कहा था। भैया उसने कहा था तो उसने तो कुछ ना कुछ कहा होगा, तो वही बात बोला है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है। कहने का मतलब ये हुआ, आपका उत्तर डी पड़ गया। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से जवाब दीजिएगा कि बुद्धू का कांटा रचना है बालकृष्ण भट्ट जी का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का और जयप्रकाश नारायण जी का और नामवर सिंह का। टोटल प्रश्न 45 प्रश्न है, कर लेते हैं तो डिफिनिट रूप से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर आप 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, आपका उत्तर बी पड़ गया। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक है? कौन सा सदी का है? तो मैं डायरेक्ट आंसर पर चलता हूँ, ये 20वीं सदी के लेखक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी धमाकेदार प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि गुलेरी ने कुल कितनी कहानी लिखी? 1 2 3 4। तो भैया आपका क्या हो जाएगा, उत्तर यहाँ सी पर चला जाएगा, 3 लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, उसने कहा था। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो यहाँ हो जाएगा लहना सिंह। क्या हो जाएगा? लहना सिंह। नाम भी काफ़ी मज़ेदार और काम भी मज़ेदार। उसने कहा था, क्या कहा था? तो काफ़ी मज़ेदार बात कहा था और आपको भी कोई ना कोई कहा होगा, उसने कहा। चलिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा रचना गुलेरी जी का नहीं है? तो देख करके अगर चलते हैं तो चारों ऑप्शन में हारे को हरि नाम, ये आपका नहीं है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, आपका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी है, तो आपका हो जाएगा युद्ध की कहानी है और दिव्य प्रेम की कहानी है और प्रेम पर बलिदान की कहानी है। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। चलिए एक वीडियो आप लोग देखते हुएगा, तो उसमें वतन के नाम पर कसमें खिलाई जाती है कि तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते हो, देश के लिए जान कुर्बान कर दोगे? तो हाँ बोलता है कर देंगे सर, इस ऐसी भी ज़िंदगी का क्या करना, है ना। काफ़ी मज़ेदार एक कॉमेडी था, सुने होइएगा शायद। चलिए प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो कौन सा आपका हो जाएगा? अमृतसर का चित्रण है। बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। चलिए लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? तो उनके गांव का जो नाम था माझे। क्या हो जाएगा? माझे। अगला प्रश्न है कि लहना सिंह किस पद पर था? तो जो पद था उनका, वो जमींदार के पद पर थे, जमादार के, है ना, यहाँ पे लिखा जमींदार या जमदार, ठीक है जमदार, सॉरी जमींदार नहीं, जमदार अलग चीज़ होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, इस सैनिक विभाग में होगा। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? अब भैया किसकी गोद में हुई थी? तो
वजीरा सिंह के। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पलटन का विदूषक कौन था? तो भैया आपका उत्तर सबसे बेटर चल जाएगा वो वजीरा सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। एक सेकेंड, हाँ, प्रश्न है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो उनके लड़के का जो नाम था बोधा सिंह नाम था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? तो भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था जर्मनी के साथ हुआ था। आप लोग अगर कहते होइएगा कि स्पीड में क्लास चल रहा है तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपको एक नहीं दो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, तो कम से कम आप ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोग उत्तर देने की कोशिश फास्ट में कीजिए। ठीक है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो जर्मन पलटन को मार गिराने का काम किया था लाहना सिंह ने। आपका उत्तर सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आ गया स्क्रीन पर 18 नंबर प्रश्न है कि सिख राइफल्स के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? तो उनका जो नंबर जो था ना, देखिए कोई भी सैनिक उनके नंबर होता था, पहले कैदी का भी नंबर होता था, तो 77 नंबर था। ठीक है, आपका उत्तर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? तो सरकार ने सूबेदार को जो जमीन देने का काम किया था लायलपुर में। आपका उत्तर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 20 नंबर प्रश्न है कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो भैया आपका गुलेरी जी का जन्म, आप लोग हमसे आगे रहिए, 21 तक रहिए आप लोग, ठीक है, तब आपको जवाब देने में बनेगा। गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था आपका हो जाएगा जयपुर में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन जो रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था जो कहानी है ये प्रकाशित हुआ था, मैं आपको बताऊं, ये 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा इसलिए मैं फटाफट क्वेश्चन करा रहा हूँ। कछुआ धर्म किसकी कृति है? आपका उत्तर सबसे बेटर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इनका नाम जो है ना काफ़ी मज़ेदार नाम है, अगर आप एक बार पढ़ते तो आपको याद हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पढ़ने में भी मज़ेदार नाम आता है ना, चलिए सुनने में भी अच्छा लगता है। प्रश्न है कि पुरानी हिंदी, ध्यान से, पुरानी हिंदी की रचना है। तो ये जो लिखे थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, काफ़ी मज़ेदार नाम है और सुनने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। चलिए प्रश्न है कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? गुलेरी जी नहीं लिखे हैं, तो मात्र मजदूर और प्रेम नहीं लिखे हैं, बाकी देवा नाम प्रिय लिखे हैं, पुरानी हिंदी लिखे हैं, और मोरसी मोही कुठाओं, ठीक है, ये सब लिखे हैं। याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा लिखे हैं वो, ठीक है, तभी आप जवाब सही से दे करके आइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई मतलब मैं आपको बता दूं मोंगनी। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। 26 का उत्तर ए हो जाएगा। और 27 नंबर जो प्रश्न है कि बोधा कौन था? भैया बोधा भी नाम आपको सुनने में अजीब लगता होगा, तो बोधा जो था ना सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था बोधा। ठीक है, और अगला प्रश्न आया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो गुलेरी की जो कहानी है जूठन है, रोज है, उसने कहा था, और तिरछी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है मैं आपको बताऊं, उसने कहा था। आपका उत्तर सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? आपका उत्तर सबसे बेटर हो जाएगा कफन। कफन जो है मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, चंद्रधर शर्मा का नहीं है, बाकी चंद्रधर शर्मा का है, याद कर लीजिए सभी कोई। चलिए अगला प्रश्न है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जो थे ना वो गुलेर के निवासी थे। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा गुलेर के निवासी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं और पूरे ध्यान से करते हैं प्रश्नों को कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चलिए अभी पढ़ाई कर रहे हैं कि उसने कहा था। ठीक है, इसका जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी है
चलिए आपका उत्तर हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का जवाब आपका ए पर जाएगा, द्विवेदी युग के। क्या हो जाएगा, कौन सा युग, द्विवेदी युग के। क्या बात है, सुपर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, बोले तो बटा हुआ है। कितने भागों में, तो 5 भागों में। ठीक है, आपका उत्तर 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था 7 जुलाई और 1883 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म। चलिए अगला प्रश्न, और देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था लिखे हैं, कहानीकार है, लेकिन नायक पूछेगा नु तो लहना सिंह होगा। ठीक है, नायक पूछेगा तो लहना सिंह होगा। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था कि पात्र है, और नायक है बोले तो हीरो का काम किए हैं। ठीक है, आपका उत्तर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। चलिए ये कैसा कहानी है, तो मैं आपको बताया हूँ कि कर्म प्रधान कहानी है। कर्म पर है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अगला प्रश्न है कि पुरानी हिंदी रचना किनकी है, तो पुरानी हिंदी रचना फिर से पूछा जा रहा है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। अगर आप अभी तक दिख रहे हैं सभी, देखिए कभी भी क्लास को छोड़े नहीं बीच में, और मैं आपका समय बर्बाद भी नहीं कर रहा हूँ। लाइक शेयर ठोक दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। कीरत सिंह कौन था, कीरत सिंह आपका हो जाएगा यहाँ लहना सिंह का भतीजा था कीरत सिंह। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। देखिए बचपन में जो लहना सिंह थे लड़की से बार बार प्रश्न पूछते थे, तेरी कुड़माई हो गई। चलिए तेरी कुड़माई हो गई, यहाँ आपका उत्तर बार बार पूछते थे तेरी कुड़माई हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। काफी मजेदार प्रश्न है, और अगले प्रश्न चलिए देखिए कुड़माई का अर्थ, कुड़माई हो गई संबंध था। अच्छा चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कुड़माई का अर्थ आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या होगा। कहाँ चल गई अगला प्रश्न, चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि लपटन साहब सूबेदार को किसने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। आपका 40 का उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर 10। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अमृतसर में लहना सिंह कौन थे। चलिए जवाब आप लोग का आ रहा है, कुड़माई मतलब शादी। ठीक है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, तो वहाँ पे कौन रहते थे लहना सिंह के, तो मामा जी रहते थे। आपका उत्तर हो जाएगा मामा जी। और अगला प्रश्न है कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो आपका उत्तर सबसे बेटर हो जाएगा वजीरा सिंह को। ठीक है, आपका उत्तर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सूबेदारी ने अपनी पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा, तो यहाँ आपका उत्तर सबसे बेटर हो जाएगा लहना सिंह से कहा। अगला प्रश्न है कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो अपनी गोद में लेकर बैठने का काम वजीरा सिंह किए थे। और आज का लास्ट प्रश्न है, और कल मैं तीसरा चैप्टर कराऊंगा। प्रश्न है कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। देखिए फास्ट में मैं कराया ताकि आपका समय बर्बाद नहीं हो और आप बोरिंग फील ना करें। आपका हो जाएगा अमृतसर। आप रेगुलर कर लेते हैं तो आपका डेफिनेट रूप से एग्जाम अच्छा जाएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा लाइक करके दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बगल में एक बड़ा सा घंटा होगा, उस घंटा को दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।